नमस्कार राजपूत मित्रों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। हमने पिछले 1.5 महीने में पूरे ज़िला में ग्राउंड वर्क किया और हमने प्रयास किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे लोगों तक पहुँच पाएँ और एक बढ़िया ज़िला स्तर का एक संगठन हम लोग बना पाएँ। 27 तारीख को हमीरपुर में, जैसा आपने देखा है, हमने बहुत बढ़िया, बहुत जुझारू लोगों को ढूंढ के, बहुत मजबूत लोगों को ढूंढ के, बहुत कमिटेड लोगों को ढूंढ के एक जिला का संगठन बनाया है। 2 महीने के बाद हम इस पूरे संगठन के काम की समीक्षा करेंगे। हम कहाँ तक आगे बढ़े हैं, कितना हम आगे मजबूत हुए हैं। उसके बाद हम नए सिरे से अपने संगठन को और मजबूत करने के लिए विस्तार करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है, हम 1.5 महीने में हज़ारों लोगों तक पहुंचने के में सफल हुए। इसलिए हमीरपुर ज़िला में 1.5 लाख के करीब राजपूत समुदाय है और 2 लाख से ज़्यादा स्वर्ण समाज है। उन सब लोगों तक ये संदेश हम पहुंचाना चाहते हैं कि राजपूत सभा को तन मन धन से जिस भी तरह से हम लोग मदद कर पाएँ, हम सब लोग मदद करें। हम अपने लिए नहीं, अपनी बिरादरी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने अनारक्षित समाज के लिए और आने वाली अपनी पीढ़ियों के लिए, सुरक्षित भविष्य के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। अफसोस इस बात का है कि हमारी लोकसभा में, हमारी विधानसभाओं में बहुमत में हमारे राजपूत, ब्राह्मण और खत्री जीत के जाते हैं। अफसोस इस बात का है कि वो हमारी बात, स्वर्ण समाज की बात, अनारक्षित वर्ग की बात, अनारक्षित वर्ग की पीड़ा को कभी विधानसभाओं में और लोकसभाओं में उठाने में समर्थ नहीं होते। हमें मालूम नहीं क्या संकोच क्या है उनमें, लेकिन हम बार बार सरकारों से अनुरोध करेंगे, मिलेंगे, जाएंगे, अपने आप को मजबूत करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे और हम पूरी तरह से जब तक जान में जान है हम संघर्ष करेंगे। इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि हमारी जो टीम जहाँ भी गांव-गांव में जाए, जहाँ आपसे संपर्क करे, आप लोग उनकी मदद करें, उनको सहयोग करें, इस संगठन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें और ताकि आने वाली हमारी पीढ़ियाँ सुरक्षित हो सकें। और जो लोग हमें योगदान दे सकते हैं सभा के लिए, अपने समाज के लिए, वो लोग हमारे लोगों के साथ, हमारे साथ लगातार संपर्क करें। हम सब लोगों से तन मन और धन से सहयोग चाहते हैं और हमें प्रसन्नता इस बात की है, पिछले 1.5 महीने में सैकड़ों लोगों ने हमें संपर्क किया है। सैकड़ों लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने, दूसरे समाज के लोगों ने हमें सहयोग करने की, हमारे काम के एजेंडे को लेकर के प्रसन्नता जाहिर की है। इसलिए हमें हतोत्साहित नहीं होना है। हो सकता है कुछ एक लोग समाज में, जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, जिनके अपने राजनीतिक मकसद हो सकते हैं, जिनके अपने राजनीतिक लक्ष्य हो सकते हैं, वो हमें हतोत्साहित करने का प्रयास करें, हमें अपने मंजिल की तरफ बढ़ने से रोकने का प्रयास करें। हम उन चीज़ों से हमें सचेत रहना है, सजग रहना है, हमें आगे बढ़ते रहना है। हमें किसी राजनीतिक द्वेष में, किसी राजनीतिक भावना में बहना नहीं है, हमें किसी का विरोध नहीं करना है, लेकिन अपने पक्ष को मजबूती से रखने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना है, हर संभव हमें अपने समाज को एकजुट करना है, आगे बढ़ना है। कमियां हमसे भी हो सकती हैं, कमियां हमारे संगठन में रह सकती हैं, उनको नज़रअंदाज करते हुए हम सब लोग केवल और केवल अपने मकसद के ऊपर फोकस करेंगे, केवल और केवल अपने मकसद की तरफ ध्यान रखेंगे। छोटी मोटी बातों को भूलते हुए, नज़रअंदाज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और हम आने वाली अपनी अगली पीढ़ियों को सुरक्षित समाज देना चाहते हैं, सुरक्षित भविष्य देना चाहते हैं। और हम लोग एक बहुत बढ़िया इस देश में हिंदू समाज का विकास चाहते हैं, हिंदू समाज को हम एकजुट रखना चाहते हैं, लेकिन उसका सब एकजुटता का, सब समानता का जो एक मकसद है वो एक आर्थिक आधार होगा। वो जाति विहीन समाज का निर्माण हमें करना है। हमें सरकार से भी जाति विहीन समाज
का निर्माण करवाने के लिए बार बार प्रयास करने हैं। और इसलिए हम लोग ये कहना चाहते हैं कि एकजुट हो जाएं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और आगे बढ़ें, ताकि हम जल्दी से जल्दी इस देश में अपने मकसद में पूरा हो जाएं। अपने इस प्रदेश में सामान्य समाज के लोगों को और जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो आज दिन तक आरक्षण से, आरक्षित वर्ग में होते हुए आरक्षण से वंचित रहे हैं, उन लोगों को भी हम न्याय दिलाना चाहते हैं। जो लोग बार बार आरक्षण का लाभ लेकर के 90% अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग आज भी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उन सुविधाओं से वंचित हैं, हम उन लोगों को भी न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप लोगों ने 1.5 महीने में जो हमें सहयोग दिया, आप लोगों ने 1.5 महीने में जो हमें हमारा हौसला बढ़ाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।